हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो आपके जेएसएससी, सीजीएल, टेट, टीजीटी और पीआरटी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो उन सभी सरकारी जॉब्स के लिए जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिनका लैंग्वेज खोटा है उन्हें तो खोटा भाषा का एग्ज़ाम देना ही है। तो उनके लिए एक छोटी सी मदद है मेरी तरफ से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं टोटल 20 क्वेश्चंस कराऊंगी और लगभग मैं इस चैप्टर से 100 क्वेश्चंस कराऊंगी, फिलहाल 20 क्वेश्चंस पर डे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ आपके सामने देख सकते हैं खोटा गद्य पद्य संग्रह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन कहाँ से भेल रही। तो इसको बताना है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह का प्रकाशन कहाँ से हुआ था या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो यहाँ 4 ऑप्शंस आप देख सकते हो। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह का जो प्रकाशन शुरू हुआ था वो बोकारो खोटा कमेटी से शुरू किया गया था, मतलब वो लोग शुरू किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के लागत, मतलब खोटा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक कौन थे। तो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ ताकि आपको, और बिल्कुल आप लोग भी इसी तरह याद कर ले ताकि फटाफट आप लोग भी आंसर दे सको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AK झा। आगे देखिए, कुछ दिनों से तो मैं बहुत ही बिजी चल रही थी क्योंकि कुछ हॉस्पिटल का चक्कर लग गया था, फिर क्या बताऊँ, इसी सब के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए आई एम सॉरी दोस्तों, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों का जेएसएससी सीजीएल से संबंधित जो सिलेबस है खोटा का, मैं उसको कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, चलिए। हाँ, इन दिनों बहुत बिजी रही मैं और इसी कारण से बहुत लंबे, मतलब बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियोस डाल रही हूँ। और कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़रूर डालूँ ताकि आपके एग्जामिनेशंस में कुछ बेनिफिट हो जाए। तो आगे देखते हैं, बोकारो खोटा कमेटी कौन बोर्ड खोटा संस्थाक अंग ला गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बोकारो खोटा कमेटी में कौन बड़ा खोटा संस्था का अंग है, लगता है। तो आपको बताना है क्या होगा इसमें। तो इसका खोटा का सबसे बड़ा संस्था अगर बोला जाए तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद है, याद रखिएगा। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे पहुंचते हैं। आगे है, खोटा गद्य पद्य संग्रह के पहिल प्रकाशन कहिया भेल है। तो आपको बताना है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह का पहला प्रकाशन कब किया गया था। तो ये आपको इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप देख सकते हो और चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि पहला जो संग्रह का जो हुआ था प्रकाशन, याद रखिएगा 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, खोटा गद्य पद्य संग्रह में कौन विधायक रचना शामिल है। तो आपको बताना है कि खोटा गद्य संग्रह में कौन विधायक रचना शामिल किया गया है। तो मैं इसका आपको आंसर बताऊं इससे पहले आप 4 ऑप्शंस देख लें। यहाँ 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि गद्य पद्य दुइयो, ये याद रखिएगा आंसर होगा। आगे, खोटा गद्य पद्य संग्रह में काई गो गद्य रचना आयल है। तो आपको बताना है कि खोटा गद्य पद्य संग्रह में कितने गद्य रचना को मतलब शामिल किया गया है या आता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा होगा इसका आंसर। तो देखिए मैं आपको आंसर बताती हूँ, इसका 14, यानी कि टोटल 14 यानी कि 14 रचना इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। खोटा गद्य पद्य संग्रह केर पाहिल रचना की हकी। तो ये इसका बताना है खोटा गद्य पद्य का जो पहला रचना है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें मतलब किया गया है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका बड़का बुजुर्ग बिरसा। ठीक है, आगे है, खोटा गद्य पद्य संग्रह में कहानी काई गो है। मतलब खोटा गद्य पद्य में कहानी संग्रह में के गो कहानी है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 4 गो कहानी। ठीक है, 4 कहानी है, 4 गो। आगे है, मांझी कहनी।
माझी कहानी के लिखवैया के लागत, मतलब माझी कहानी जो लिखा गया है उसके लेखक कौन है, तो ये आपको आंसर इसका देना है। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, भुवनेश्वर साहू हैं जो इसे लिखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दिनेश कुमार दिनमणि कौन कहानी के लिखल हत। अब यहाँ पे बताना है कि दिनेश कुमार दिनमणि ने कौन से कहानी को लिखा था, इसके बारे में आपको बताना है। तो दिनेश कुमार दिनमणि ने जो लिखा था वो था धर्म कर्म, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है चासा कहानी के लेखक लागत। यहाँ पे बताना है कि चासा जो कहानी था उसके लेखक कौन थे, इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ चारों ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में जो सही है वो है बंसीलाल बंसी ने लिखा था चासा कहानी। सोंद माटिक टाब कक्कर लिखल कहानी लागई। तो इसमें बताना है कि सोंद माटी टाब जो है वो कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको इसका आंसर बताना है। तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, भोगनाथ ओहदार ने लिखा था। आगे देखते हैं, माझो कहनिक माझोक बिहा कक्कर संग हवेक तय भेल रही। तो ये जो कहानी है ये कहानी के ही एक पार्ट से उठा के दिया गया है और ये बात जो है आपको बताना है। ठीक है, कि मांझी कहनिक माझोक बिहा कक्कर संग हवेक तय भेल रहे। तो यहाँ पे आपको जो बताना है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विनोद संगे। मतलब मांझो की जो मांझो कहानी है उसमें मांझो का जो शादी है वो किसके साथ तय किया गया था, तो ये जो तय किया गया था विनोद के साथ। आगे है मांझो हाथ कैसे छेछाई जा है। तो यहाँ पे बताना है मांझो का जो हाथ है कैसे छछाई जा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 14 नंबर का सी, ढेकी से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म कर्म कहानी में हिंदू समाजे कौन बेजाई रीत ऊपर चोट करल है गेल है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि धर्म कर्म कहानी में हिंदू समाजे कौन बेजाई रीत ऊपर चोट करल गेल है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मरखी भोजिक रीत, याद रखिएगा मरखी भोजिक रीत जो होता है इसमें धर्म कर्म कहानी के ऊपर जो मतलब बताएगी। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, धर्म कर्म कहानी में ककरा बापेक जमकवा श्राद्ध भोज करेले बाइद करल जा है। तो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चंस तो समझ में आ ही गया है कि कहानी में जो है किसके पापा का श्राद्ध भोज मतलब यहाँ पर किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शंस देख सकते हो। तो जो इसका आंसर होगा अग्नु के, किसका होगा अग्नु के। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अग्नु कौन कहानिक मुख्य पात्र हके। तो यहाँ पे बता क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो होगा आपका धर्म कर्म। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सोंद माटिक टाप कहानी के मुख्य पात्र के नाम बतावा। आपको बताना है कि सोंद माटी टाप जो है कहानी इसके मुख्य पात्र कौन है। तो इसका जो मुख्य पात्र है वो है क्या है, रवि। याद रखिए रवि जो है वो मुख्य पात्र है सोंद माटिक टाप का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रवि माए बाप के मना कर लो बात कहाँ जाए के रहे क्रिया खा है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर। देखिए जिन लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, देखिए रवि के जो मम्मी पापा थे ना उनको मना करने के बाद भी वो कहाँ जा रहे थे, क्रिया कसम खाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपन पुरखौती गाँवे। कहाँ जा रहे थे वो लोग जा रहे थे अपना पुरखों का गांव। चलिए आगे जो क्वेश्चन है कहानी से संबंधित, चासा कहानी में किक्कर खेत में जमींदार कब्जा कर ले हई। किसका खेत में जमींदार जो था कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा मंगरू केर। ठीक है, मंगरू केर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शांति भारत केर लिखल संस्मरण के नाम बताओ।
यहाँ पे शांति भारत के द्वारा जो कहानी संस्मरण लिखा गया है उस संस्मरण का नाम आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा बरुआ डाक अखय बोर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उड़ीस महात्म के लिखवैया के लागत। तो उड़ीस महात्म जो है उसके जो लेखक है उनका नाम आपको बताना है 22 नंबर में। तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महेश गोलवार। इन्होंने ही लिखा था उड़ीस महात्मा। ठीक है, महात्म। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल लेख हके। शिवनाथ प्रामाणिक ने जो लेख लिखा था उनका लेख कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। खोटा क्या है, एक स्वतंत्र समृद्ध भाषा है। ये जो लेख है वो शिवनाथ प्रामाणिक द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चतुर्भुज साहू कौन पाठ के लिखल हत। यहाँ पे बताना चतुर्भुज साहू जो है उन्होंने कौन सा पाठ लिखा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग आर गंगटोक यात्रा। यानी दार्जिलिंग से गंगटोक की जो यात्रा है उसके बारे में जो लिखा है पाठ वो चतुर्भुज साहू ने लिखा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 25। बोड़ बुजुर्ग बिरसा कक्कर लिखल जीवनी लगई। यहाँ पे बताना है कि जो बोड़ बुजुर्ग बिरसा ये जो कहानी जीवनी लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको आंसर बताना है। तो ये होगा आपका ए के झा, ए के झा। आगे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 26 वो हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन लेखक बिरसा के भगवान ना मान के महामानव कहल हत। मतलब कौन ऐसे लेखक है जिन्होंने बिरसा को भगवान ना मानकर उसे महामानव कहा है। तो इसका आपको आंसर देना है। इसका जो मैं 4 ऑप्शन आप देख सकते हो, 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं और इसमें जो सही आंसर है वो है ए के झा। क्या है इसका आंसर, ए के झा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शेख भिखारी के जीवनी के लिखल है। तो शेख भिखारी के जीवनी के लिखल है, तो इसमें आपको बताना है शेख भिखारी का जो जीवनी है वो किसने लिखा है। तो वो है पारसनाथ महतो ने लिखा है शेख भिखारी की जीवनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। शेख भिखारी के हलत। शेख भिखारी कौन थे, ये कौन थे। हाँ, तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ 4 ऑप्शन आप देख सकते हो। तो शेख भिखारी कौन थे, आज़ादिक आंदोलनिक शहीद। मतलब आज़ादी के समय जो आंदोलन हुआ था उसमें वो शहीद हुए थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। शेख भिखारी के कहिया आर कहाँ फांसी देल गैल हले। मतलब शेख भिखारी को कहाँ, कहिया मतलब कब, यहाँ पे आपको कहिया मतलब होता है कब और कहाँ फांसी दिया गया था, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा। शेख भिखारी को जब फांसी दिया गया था 6 जनवरी 1858 ईस्वी को टैगोर हिल रांची में दिया गया था। टैगोर हिल रांची में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर। उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बांस। संस्मरण कौन लिखल हत। ये संस्मरण है, इसे किन्होंने मतलब किन्होंने लिखा है, किसने लिखा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद महतो जंगली ने इसे लिखा है। याद रखिएगा, इसे गोविंद महतो जंगली ने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उड़ी गेलक फुलवा रही गेलक बांस
कक्कर बात बाब ते लिखल गेल है। इसमें बताना है कि ये जो कहानी है ये किस मतलब इसमें किसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, झारखंडी हिंदी लेखक राधा कृष्णन। ठीक है, क्या होगा, झारखंडी हिंदी लेखक जो है राधा कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है कोई क्वेश्चन, छुआ दुलार कविता कक्कर लिखल ला गई। इसमें बताना है कि छुआ दुलार कविता जो है वो किसका लिखा हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। नेक्स्ट है 33, हामर बापू हमार सुगा हमार सोना पढ़ेले गैल कौन कविताक पंगइत लागई। तो यहाँ जो आपको कौन से मतलब कविता से ये लिया गया है, ठीक है, आपको बताना है। तो ये जो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए, छुआ दुलार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कहाँ रवैया हलत। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, इसका आपको आंसर बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया, कतरासगढ़, बिशुनगढ़, रामगढ़, जूनागढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिशुनगढ़। और 35 नंबर जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी और क्वेश्चंस होंगे। तो आज लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एकनेक जिनगानी कविता के कर लिखल लगई। आपको बताना है कि जो कविता है एकनेक जिनगानी किसने लिखा है, जिनगानी। ठीक है, एकनेक जिनगानी कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो आंसर है संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल आपके 35 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कंप्लीट कराया है, और ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है, जो आपके जैसे सीजीएल या फिर बोल सकते हैं टेट हो या टीजीटी पीजीटी पीआरटी के जो एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे शेयर भी करें। थैंक यू।